डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के कारण क्या होते हैं, आज इस पर बात करेंगे। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बेसिकली हार्ट के रिलैक्सेशन का प्रॉब्लम है, जहां हार्ट का मसल इतना स्टिफ हो जाता है कि वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉपर ब्लड आ नहीं पाता है। और जब ब्लड आ नहीं पाता है तो वो हार्ट की हर कॉन्ट्रैक्शन के फेज में बाहर निकल नहीं पाएगा, कम ब्लड निकलेगा, तो पेशेंट हार्ट फेलियर में चला जाता है, ओवरऑल हार्ट की पंप क्षमता कम हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के कारण क्या है। इनमें से कोई ना कोई कारण आपके पेशेंट में इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पेशेंट हार्ट फेलियर में गया है। और ऑब्वियसली किसी भी बीमारी में कारणों को समझना बहुत जरूरी होता है। यदि हम कारणों को समझ सकेंगे तभी हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे और तभी बीमारी का निवारण कर सकेंगे या उसको ठीक कर सकेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के इंपॉर्टेंट कारणों में हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की मसल्स थिक हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, जड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड सक नहीं कर पाता है और पेशेंट हार्ट फेलियर में जाता है। इसके अलावा उम्र भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हार्ट का मसल स्टिफ होते जाता है और इस वजह से भी पेशेंट हार्ट फेलियर में जाता है, हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाता है, हार्ट की मसल स्टिफ हो जाती है। इसके अलावा हार्ट की नली का ब्लॉकेज भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे नलियों का ब्लॉकेज होता है, ब्लड नहीं मिलने की वजह से टिश्यू को प्रॉपर ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से भी हार्ट स्टिफ हो जाता है। और नलियों के ब्लॉकेज के वाले पेशेंट्स में भी भले पंप फंक्शन नॉर्मल हो, वैसे पेशेंट्स में भी हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा वजन ज्यादा होना भी हार्ट फेलियर का एक इंपॉर्टेंट कारण है। यदि आपको वजन ज्यादा है तो भी कई फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे पेशेंट में भी बीपी भी ज्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होगा, शुगर भी ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का चांस होगा और वैसे लोग का भी हार्ट फेलियर डायस्टोलिक टाइप का हो सकता है। डायबिटीज भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ओवरऑल अगर पंप फंक्शन नॉर्मल भी हो तो भी पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकता है, उसका हार्ट स्टिफ हो जाता है। पेशेंट को सिम्टम्स होंगे, आपको एंजियो नॉर्मल भी मिले वैसा भी हो सकता है, यानी बगैर ब्लॉकेज भी डायरेक्टली डायस्टोलिक हार्ट फेलियर डायबिटीज कर सकता है। हार्ट सिस्टोलिक फेलियर भी डायबिटीज कर सकता है, इसलिए डायबिटीज हार्ट को हर तरीके से अफेक्ट कर सकता है। कारण और तरीका सब में अलग अलग हो सकता है, पर ये हार्ट फेलियर का इंपॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा वैल की अगर कोई बीमारी हो तो वैसे पेशेंट में भी हो सकता है। अलग अलग तरह की वैल की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे वैल्व अगर सिकुड़ गया हो, वैल्व अगर लीक कर रहा हो तो वैसे पेशेंट में भी हार्ट का रिलैक्सेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, खासकर वैल्व के सिकुड़ने की बीमारी में, तो उसे भी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में मानते हैं। इसके अलावा हार्ट की टिश्यू अगर जाड़ी या मोटी हो जाए, इसे मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकता है। ऐसे पेशेंट में भी हार्ट क्योंकि बहुत ज्यादा मोटा हो गया तो रिलैक्स नहीं कर पाता है। अब ऑब्वियसली हम कोई भी पेशेंट का या किसी भी व्यक्ति का देखते हैं कि जो मोटा आदमी है वो मूवमेंट ज्यादा फ्रीक्वेंटली या अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, जो दुबला पतला आदमी है वो ज्यादा मोबिलिटी या एजिलिटी के साथ मूवमेंट कर सकता है। हालांकि हर केस में ऐसा होगा जरूरी नहीं है, पर इन जनरल ये माना जाता है कि मोटे व्यक्ति का मूवमेंट करना मुश्किल है। तो वैसे ही अगर हार्ट का स्नायु अगर मोटा हो जाएगा तो उसका मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और हार्ट स्टिफ हो जाता है। इसी तरह से अमाइलोइडोसिस एक बीमारी है जिसमें हार्ट के स्नायु के अंदर कुछ पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है अमाइलोइड करके वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट स्टिफ जड़ हो जाता है और हार्ट फेलियर में व्यक्ति चला जाता है। इसी तरह से रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी वैसी तरह की बीमारी है जैसे अमाइलोइडोसिस, उसमें भी हार्ट के स्नायु के अंदर कोई सब्सटेंस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल की थिकनेस बढ़ जाती है, रिलैक्सेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, व्यक्ति हार्ट फेलियर में चला जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी लंबे समय में किडनी का फेलियर भी हार्ट को फेलियर में भेज देता है डायस्टोलिक टाइप के। ऐसे में भी फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट्स का अबनॉर्मलिटी हो जाता है, हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, हार्ट की मसल थिक हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, तो पेशेंट कई बार बिना बीपी बढ़े भी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जा सकता है। स्लीप एपनिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का हार्ट स्टिफ हो सकता है, व्यक्ति को डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है और इसमें भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, शुगर भी बढ़ सकता है, ओवरऑल हार्ट स्टिफ हो सकता है। थायराइड की बीमारियों में भी ऐसा हो सकता है, अगर ज्यादा थायराइड और कम थायराइड हो दोनों ही कंडीशन में व्यक्ति का हार्ट स्टिफ हो सकता है, व्यक्ति डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जा सकता है। बहुत ज्यादा अल्कोहल पीना भी इसका एक कारण हो सकता है। यदि आप बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हो तो अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, जिसमें भी आपका हार्ट स्टिफ हो सकता है और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। कैंसर के पेशेंट को जब कीमोथेरेपी दिया जाता है, यानी कैंसर को मारने के लिए जो कीमोथेरेपी या दवाइयां दी जाती है, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, ये भी हार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, इससे भी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। और कैंसर के सेल्स को मारने के लिए जो रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है कैंसर सेल्स से निपटने के लिए, उसके साइज को कम करने के लिए, ये भी हार्ट को स्टिफ और हार्ड कर देता है, इससे भी व्यक्ति डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जा सकता है। कुछ पेरिकार्डियम की बीमारियां ऐसी है जिसमें हार्ट के चारों जो झिल्ली होती है वो हार्ड हो जाती है,
इस तरह की बीमारियों में भी हार्ट को रिलैक्स होने को जगह नहीं मिल पाती है, चारों तरफ से झिल्ली उसको पकड़ के रखती है, हार्ट फैल नहीं पाता है। तो इस तरह के पेशेंट भी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जाते हैं। कुछ जेनेटिक बीमारियों में भी ऐसा होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हार्ट प्रॉपर डायलेट नहीं हो पाता है, काफी स्टिफ या जड़ हो जाता है, तो इस तरह के पेशेंट में भी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है जिसमें बॉडी के अंदर खुद एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो कि बॉडी के सेल्स को डैमेज या हार्म करने लगते हैं। ऐसी बीमारियां जैसे कि सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी कई बार पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है डायस्टोलिक टाइप का। बहुत ज्यादा नमक लेने से या बहुत ज्यादा सोडियम का इंटेक करने से भी पेशेंट को डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। नमक लेने से पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शरीर पानी ज्यादा रिटेन करने लगता है, ऐसे पेशेंट्स को भी हार्ट फेलियर हो सकता है। लंबे समय तक अगर किसी को लंग्स की बीमारी हो तो भी बैक प्रेशर की वजह से लंग्स की बीमारियों में अस्थमा खासकर जो बीमारी है या ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज या पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो भी राइट साइड के हार्ट पर बहुत एक्सेसिव प्रेशर करता है, जिससे राइट साइड का हार्ट में ज्यादातर फेलियर हो सकता है। और ये राइट साइड का जब ओवर डायलेट होता है तो ओवरऑल हार्ट फेलियर कर सकता है, वो भी लेफ्ट साइड के हार्ट को कंप्रेस कर सकता है, तो दोनों हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। तो लंग्स की बीमारियों में भी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। इसी अलावा हार्ट की कोई रिदम प्रॉब्लम है, खासकर जो एट्रियल फिब्रिलेशन है जिसमें हार्ट का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, सिर्फ हार्ट एक तरह से वाइब्रेट करता है, प्रॉपर पंपिंग जब करना चाहिए वैसा नहीं कर पाता है, तो वैसे में भी हार्ट थोड़ा स्टिफ हो जाता है और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में चला जाता है क्योंकि हार्ट का रिदम प्रॉपर मेंटेन नहीं होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसमें व्यक्ति हार्ट फेलियर में जा सकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को डायस्टोलिक हार्ट फेलियर या हार्ट के स्टिफनेस की बीमारी हो सकती है। उम्मीद है इस टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। डायस्टोलिक फेलियर और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस होता है और उनका क्या ट्रीटमेंट पैटर्न है, उस पर ऑलरेडी हमने काफी वीडियोस किए, आप हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।